हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेकर आए हैं धातु एवं अधातु, क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल क्या होता है, मतलब धातु किसको बोलते हैं, अधातु किसको बोलते हैं। सबसे पहली बात जानती है ये दोनों होता है क्या है। तो ये दोनों क्या तत्व है, हमको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना तत्व है, 118 तत्व है। ठीक है, तत्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु किसको बोलते हैं, वो लगभग 7 से 8 एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करना है, चैप्टर में होगा तो अंत में हम बता देंगे। हम बात करते हैं धातु के बारे में और अधातु के बारे में। चैप्टर ये है धातु एवं अधातु, क्लास 10 का चैप्टर है। वो कहीं ना कहीं दोनों क्या है, तत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लेक्चर नंबर 1 चलेगा, इसके बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 3 से 4 लेक्चर होगा तो इसी चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु, क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, कहाँ का चैप्टर है, क्लास 10th। ये कहीं ना कहीं क्या तत्व है, ये दोनों क्या तत्व है, हमको पता है तत्व टोटल कितना पीरियोडिक में 118 तत्व है। इसको हम 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। एक को बोलते हैं धातु, एक को बोलते हैं अधातु, एक को बोलते हैं उपधातु। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दे दे तो देखो, जैसे हो गया सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सब क्या होता है, जनरली धातु होता है। अधातु क्या जनरली क्या होता है, गैसेस जो होगा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, सब क्या है, अधातु है। उपधातु किसको बोलते हैं, जैसे हो गया सिलिकन हो गया, जर्मीनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। ठीक है, तो हमको धातु के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना, हमको क्या बात करना, धातु और अधातु का डिफरेंस, इसी दोनों के बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो धातु किसको बोलते हैं, अधातु किसको बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो इस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। उधातु के बारे में थोड़ा बहुत एज अंत में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है, किसको धातु बोलेंगे, किसको अधातु बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु, ये क्या हो जाएगा इधर, अधातु। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, हम धातु बोलेंगे, उसे धातु बोलेंगे, या उसे धातु बोलते हैं, या उसे धातु कहेंगे। ठीक है, जैसे इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे मैंने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है यहाँ से। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका बाहरी सेल क्या है, तीसरा वाला है। तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे, हम धातु बोलेंगे। तो ये मेरा क्या है, धातु, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लो हमने ले लिया क्या, कैल्शियम। कैल्शियम कितना था, 20। निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, और 4s2। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। जिसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या है, एक्सेप्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाद। हमको पता है हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो 1s1, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो भी बाहरी सेल में होता है। तो बताओ उसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इसको होना चाहिए क्या, मेटल। जबकि ये मेटल नहीं है, क्या है, ये धातु नहीं है, क्या है, अधातु। याद रखना, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, ये धातु नहीं, क्या है, अधातु। एक एक्सेप्शन इसको याद रखना है, ऐसा, जिसको हम अपवाद बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे हम, जिसके बाह्यतम सेल में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तक आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम, अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, अधातु बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे मैंने क्या ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 1s2 2s2 2p6 2p4 हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8 8 हो जाएगा। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है देखो यहाँ से 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और पूरा दोनों लेंगे ना, दोनों क्या बाहरी सेल है इसका, आउटर सेल है, तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको हम, ये क्या है अधातु है। ठीक है, सिमिलरली हमने ले लिया कार्बन 1s2 2s2 2p 2p2 2 2 4 2 6 एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6, तो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। जिसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो 7 इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे हम अधातु बोलेंगे। तो ये सब क्या एग्जाम्पल किसका है, अधातु का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया, यहाँ पर पहला लिख लो। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। जिसके बाहरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दैट इज द मेटल, जिसके बाहरी सेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज द नॉन मेटल या अधातु। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था हाइड्रोजन, तो उसको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला डिफरेंस हो गया, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस धातु, ये क्या है धातु। सेकेंड डिफरेंस क्या हम लोग देखते हैं, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था। क्या देखेंगे सेकेंड में हम, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के हम लोग पर क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड मतलब ठोस द्रव और गैस। जैसे प्लाज्मा बोस एस्टिन कंडेंसिव भी होता है, लेकिन तीन का बात कर रहे हैं बस, सॉलिड मतलब ठोस द्रव और गैस। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं, मेटल जो होते हैं तो जो धातु होते हैं, धातु बताओ क्या होता है जनरली, हमको पता है धातु क्या, कोई भी जो जैसे आयरन ले लिया, आयरन क्या धातु है, सोडियम क्या धातु है। धातु प्राय क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, हमको तीनों देखना है भौतिक अवस्था में, सॉलिड है मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो ना ही द्रव होता है जनरली, ना ही गैस होता है, यानी कहीं ना कहीं धातु प्राय क्या होती है, प्राय ठोस होती है, प्राय ठोस होती है। तो सेकंड डिफरेंस, सेकंड ये हो गया कि मतलब धातु प्राय क्या होती है, ठोस होती है। जबकि अधातु के बारे में बात करेंगे, इसका फिजिकल स्टेट यानी इसका भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे हम, तो ये क्या होती है भौतिक अवस्था जब देखेंगे हम, अधातु ठोस द्रव एवं गैस तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ये केवल केवल क्या होती है, प्राय ठोस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे हम, जैसे मान लो हमने ले लिया ठोस का एग्जांपल कुछ, ठीक है, कुछ गैस का एग्जांपल हमने ले लिया, कुछ द्रव का एग्जांपल ले लिया। द्रव मतलब पता है मतलब गैसेस मतलब लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ठोस ले लो तो हमको पता है कार्बन क्या होता है, ठोस होता है। सिलिकॉन क्या होता है, ठोस होता है। फास्फोरस क्या होता है, ठोस होता है। गैस कौन कौन होता है, जैसे हमको पता है क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, गैसीय स्टेट में चला। कहीं कहीं ये सब क्या नॉन मेटल है, तो ये क्या है, ये गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। जैसे हमको पता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। ये क्या होता है, गैसीय स्टेट में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे हम अधातु के बारे में, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। जबकि अगर बात करेंगे हम धातु के भौतिक अवस्था के बारे में, यह प्राय क्या होती है, ठोस होती है। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्शन जो है जिसको हम अपवाद बोलते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन बोलती है मतलब कहीं ना कहीं मरकरी, क्या बोलते हैं मरकरी। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, ये लिक्विड स्टेट में होती है। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और है, गैलियम। क्या है, गैलियम। गैलियम क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। ठीक है, लिक्विड स्टेट मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो पूरा मेटल जो होता है प्राय ठोस होती है। लेकिन दो एक्सेप्शन है, मरकरी जो द्रव अवस्था में होती है, गैलियम द्रव अवस्था में होती है। ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा तुमको। ये ठोस द्रव गैस तीन हो सकता है, तीनों का एग्जांपल हमने देख लिया। दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, धातु जो होती है, थर्ड डिफरेंस, धातु क्या होती है, धातु प्राय चमकदार होती है। धातु प्राय चमकदार होती है, चमकदार होती है।
उसको घिस दे तो, ठीक है, उसको घिस दे तो विशेष चमक निकलती, इस तरह से बोल सकते हैं हम, विशेष चमक, या इसको लिख सकते हैं स्पेशल लक्ष्चर। स्पेशल लक्ष्चर मतलब क्या होता है, चमक, ठीक है, चमक निकलती है। धातु प्राय क्या होता है, चमकदार, जैसे हमने देखा सोडियम क्या होता है, उसको घस देंगे तो चमकेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आयरन को थोड़ा घस देंगे तो चमकेगा, ठीक है। सिल्वर को अगर घिस दे तो क्या होगा, चमकेगा, ठीक है। गोल्ड को घस दे तो क्या होगा, चमकेगा, वैसे भी चमकती है। धातु प्राय चमकदार होती है। अगर अधातु के बारे में बात की जाए, धातु अधातु ये प्राय अचमकदार होती है, मतलब चमकदार नहीं होती, ठीक है, चमकदार अचमकदार होती है, ठीक है। धातु जो होती है जो प्राय चमकदार होती है, हमको पता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपवाद भी है इसमें, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवाद। लेड एक जो धातु है वो क्या होती है, प्राय अचमकदार होती है, याद रखना। ये कहीं ना कहीं धातु है, लेकिन कहीं ना कहीं धातु का गुण इसमें नहीं है। धातु है, इसके बाहरी से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आता हुआ क्या धातु है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होती है, अचमकदार होती है। बाकी जितना इसके अलग इसको अगर छोड़ दे तो सब क्या होती है, चमकदार होती है। इसमें अगर बात करेंगे हम तो देखो यह प्राय क्या होती है, अचमकदार होती है, लेकिन हमको पता है डायमंड क्या हो गया, बताओ। डायमंड चमकदार होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो क्या होती है, वो चमकदार होती है। देखो डायमंड क्या होता है, डायमंड ग्रेफाइट क्या कहेंगे, कार्बन का अपरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बन से कहेंगे बना है, ठीक है। कार्बन का पार्टिकल से सब बना होगा, यानी कार्बन का अपर रूप है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, नॉन मेटल ही हो गया, अपर रूप है, ठीक है। हमको पता है डायमंड और ग्रेफाइट क्या होती है, चमकदार होती है। उसके अलावा ये प्राय क्या होती है, अचमकदार होती है। ये कहीं ना कहीं अपवाद लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में लिखो चौथा नंबर, कठोरतापन। क्या हमने देखा, कठोरतापन। तो हमको पता है सॉलिड में क्या होती है, मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमको पता है, जो जैसे हमने ले लिया कि आयरन का रोड ले लिया, तो आयरन का छोटा 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 क्या होगा, एटम होगा इसमें, ठीक है। आपको पता है मतलब मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी से में क्या होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा। यानी कहीं ना कहीं जो होती है धातु में कठोरतापन ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है, मतलब पकड़ के रखना, ठीक है। ऐसा बल इसके अंदर मिलता है तुमको, मतलब बोलते हैं इसको बोलते हैं मेटल, मतलब क्या होता है, धात्विक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। धातु का एक फोर्स होता है, मतलब मेटल जिसका जो एटम होता है, जो अंदर में जो पार्टिकल छोटा छोटा, उसको क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, जो धातु के पास क्या होती है, धातु प्राय कठोर होती है, प्राय कठोर होती है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, धातु प्राय कठोर होती है। अगर इसमें बात करेंगे हम 4 नंबर में, तो यह प्राय क्या होती है, यह कठोर नहीं होती है, इस तरह से लिख सकते हैं, ये कठोर नहीं होती है, ठीक है। ये कठोर नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुछ एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन बोला जाए तो हमको पता है क्या होता है, जो डायमंड जो होता है सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ है डायमंड, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ये कठोर होती है, कोई बोलेगा कठोर क्या होती है, इसमें हार्डनेस ज्यादा क्या होती है, तो हम बोलेंगे क्या, मेटल में जो एटम होता है, ठीक है, जो अणु जो क्या होता है, जो परमाणु होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग धात्विक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसी कारण क्या होती है, प्राय कठोर होती है। ये क्या होती है, डायमंड। इसमें क्या होती है, जनरली क्या होती है, कठोर नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, डायमंड, याद रखना यहाँ पे। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमको पता है मेटल क्या होता है, मेटल में कुछ कुछ ऐसा जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, जैसे तुमको मरकरी मिल गया, ठीक है, और जैसे गैलियम मिल गया। गैलियम क्या होता है, सब लिक्विड स्टेट में होता है। और सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, कठोर नहीं होती है, सोडियम एंड पोटेशियम। अब ऐसा क्या है, देखो सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, हम लोग चाकू से भी काट देते हैं, कट विथ नाइफ।
मतलब इसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, जिसको चाकू से कट कर देंगे उसमें क्या कठोरतापन बहुत कम होगा, ठीक है। तो मतलब धातु प्राय कठोर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कठोरतापन कम होता है। मरकरी में कठोरतापन कम होगा क्योंकि लिक्विड स्टेट में, गैलियम लिक्विड स्टेट में है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, इसको हम चाकू से कट कर सकते हैं, यानी कि इनके इसमें क्या है कठोरतापन कम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस, धातु जो होती है यह धातु मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। धातु के अंदर अंदर करंट को आसानी से भेजा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्या है, धातु के अंदर में करंट को हम आसानी से कहाँ भेज सकते हैं, जैसे हमको देखो क्या पता, अभी जस्ट अब पढ़ के आए हैं, धातु में क्या होता है छोटा छोटा क्या होगा परमाणु होगा, ठीक है। धातु के पास टेंडेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, क्या होता है टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जैसे हमने ले लिया, मान लो कि सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 2 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो ये इस देखो कोई भी आइटम क्या चाहता है स्टेबल होना, इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हो। तो देखो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे यहाँ से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करता है जनरली मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है देखो यहाँ पे ये देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और जैसे इसमें करंट अगर हम भेज दें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या 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 घूमने लगेगा, इसमें क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो क्या बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है अंदर में। देखो इलेक्ट्रॉन इजीली देना चाहेगा, थोड़ा अगर हीट मतलब इसको थोड़ा हम बाहर से इनिशिएट कर दें, ठीक है, बाहर से अगर करंट इसको भेज दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है इजीली घूमने लगता है इसके अंदर। इसलिए बोलते हैं क्या इसके अंदर करंट इजीली फ्लो करता है। जो कहीं भी करंट जो फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अंदर। कोई भी वायर होता है तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है यानी बोलते हैं क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण क्या होता है इजिली करंट फ्लो होता है इसके अंदर। यानी इसका मेन कारण क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, मेटल जो होता है इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए क्या होता है जहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी को इजीली हम फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे हो सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे अच्छा से करंट फ्लो कर सकते हैं सिल्वर में गोल्ड में, ठीक है, ये सब अच्छा कंडक्टर है। जैसे हो गया आयरन हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल तुम ले सकता है यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या है अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो जिसमें हम करंट को इजीली फ्लो नहीं करवा सकते हैं। जैसे हो गया टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। जैसे हम जैसे हम बल्ब में लगा कर रखते हैं उसको, बल्ब में जो लगा के टंगस्टन का जो तार खींचा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है इजीली करंट फ्लो नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं क्या कहता है यहाँ पे प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो प्रतिरोध पढ़ेंगे, तुम लोग जो पढ़ेगा फिजिक्स के अंदर में, तो प्रतिरोध होता है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन को रोकने का टेंडेंसी होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन बहने नहीं देगा, मतलब कहीं ना कहीं ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा इजीली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टंगस्टन, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन, इसके अंदर इजीली करंट हम फ्लो नहीं करवा सकते। अधातु के अंदर की बात करेंगे हम, अधातु के अंदर करंट फ्लो नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। कोई बोलेगा कहे नहीं करवा सकते, हम बोल देंगे क्या ये इजीली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी नहीं रखता है, बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। हमको पता है क्या मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है, नॉन मेटल के पास और धातु के पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। भाई इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगने जाएगा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे देगा किसी को, उल्टे दूसरे से मांगने जाता है। तुम इसको अगर हीट मतलब कहीं का करंट इसमें दोगे तो ये करंट को मतलब करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर में, ठीक है।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर बात करेंगे हम कार्बन का अगर वायर बना लें, ठीक है, एक्सेप्शन है ये, कार्बन का वायर जो होता है उसमें हम इजीली करंट फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब तुम लोग बोलेगा यहाँ पे कार्बन, जो कार्बन का वायर हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, ग्रेफाइट का जो अपर रूप, ग्रेफाइट क्या कार्बन से बना हुआ है, इसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन हम डायमंड में क्या करते हैं, डायमंड में हम करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। ये भी करंट, ये भी कहीं कार्बन से ही बना है, लेकिन इसमें हम करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का जो वायर होगा उसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं, ग्रेफाइट में अच्छा कंडक्ट करंट फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन डायमंड में करंट नहीं फ्लो करवा सकते, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्या फ्लो करवा देते हैं, इसमें नहीं करवा पाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये पांचवा डिफरेंस हो गया। इसमें करंट को हम धातु में इजीली फ्लो करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हम बोलेंगे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और धातु में इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो, इजीली करंट फ्लो क्या नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें क्या हो गया, कार्बन का वायर में इजीली करंट फ्लो करवा सकते हैं, ग्रेफाइट में इजीली फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। डायमंड में फ्लो नहीं करवा सकते। उसके अलावा जितना सारा है उसमें तो फ्लो नहीं करवा पाएंगे। नाइट्रोजन गैस में नहीं करवा सकते, ऑक्सीजन गैस में नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस, ये अधातुवर्ध एवं तन्य होती है, एवं तन्य होती है। ये अधातुवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। अधातुवर्ध मतलब क्या होता है, मतलब पीट पीट कर चादर बनाना, ठीक है। पीट पीट कर पतली सीट बनाना, ठीक है, पतली चादर बनाना अधातुवर्ध मतलब ये होता है, ठीक है। तन्य मतलब क्या होता है, मतलब इससे इसका हम वायर बना सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेटल के पास टेंडेंसी होता है, मेटल को हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, हम लोग चादर बना सकते हैं, मतलब पतली पतली सीट बना सकते हैं, ठीक है। इसका हम तार, मतलब वायर बना सकते हैं, इसको बोलते हैं तन्य, ठीक है। ये अधातुवर्ध एवं तन्य होती है, ठीक है। मतलब इसका तार नहीं बना सकते, इसको पीट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम पीट कर हम वायर बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एज फॉर गोल्ड, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड ले लें, तो ऐसा बोला जाता है कि इसका 2 किलोमीटर हम पतली तार खींच सकते हैं। समझ लो ये कितना, ये क्या है, कितना ये तन्य होती है, समझ सकते हो। मीटर के बारे में अगर बोला जाए तो गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का हम 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। मतलब ये कहीं पे गोल्ड हो गया ये। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, क्या लिया, सिल्वर का हम इजीली क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, इसका हम चादर बना सकते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रखना, एक्सेप्शन मतलब आपको आधा, सब देखो सब काम बना सकते हैं, लेकिन एक तो एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जिंक। क्या हो गया, जिंक का हम लोग क्या, नहीं हम तार बना सकते हैं, नहीं इसका चादर बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इसको याद रखना। यह प्राय भंगुर नेचर की होती है, मतलब इसको जब ये पीटेंगे हम तो भकड़ जाता है, ठीक है, टूट जाएगा। इसका हम तार नहीं बना सकते, इसका हम चादर नहीं बना सकते। एक्सेप्शन ये नोट कर लेना। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके बाद और बहुत सारा एलिमेंट, जैसे आयरन हो गया, इस सब का हम इजीली क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, पतली पतली चादर बना सकते हैं। इसमें अगर बात करेंगे हम, ये अधातुवर्ध एवं तन्य होती है, इसका हम चादर नहीं बना सकते हैं, ये अधातुवर्ध एवं तन्य नहीं होती, इसका हम चादर नहीं बना सकते, इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये, मतलब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जितना सारा है, मतलब जितना सारा, जैसे नाइट्रोजन गैस, बताओ इसको पीट के चादर बना, अपने आप में गैस है ये, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसको पीट सकते नहीं हम, ठीक है। कार्बन है, कार्बन को पीट सकते नहीं है, ठीक है, ये भी भकड़ जाएगा। कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है ये भी क्या होता है, भकड़ जाएगा। सिलिकॉन होगा, ये भी भकड़ जाएगा। सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, प्रायः इसमें ये अधातुवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। छठा डिफरेंस हो गया। सातवां, ये मेटल के बारे में, धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अधातु। ये प्रायः भंगुर, यह भंगुर नहीं होती है,
ये भंगुर नहीं होती है। भंगुर मतलब ब्रिटल, जिसको हम अगर मान लो कि फोर्स लगा के भंगुर किसको बोलते हैं, ये भंगुर नहीं होती है। मतलब अगर फोर्स लगा दे उसमें, हम फोर्स लगा दे तो ये क्या होगा, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये भंगुर नहीं है। मतलब इसको अगर फोर्स लगा दे तो टूटती नहीं है। हमको पता है धातु क्या होती है, सॉलिड होती है। ये जो होती है ये प्रायः भंगुर होती है, ये प्रायः भंगुर होती है, ये भंगुर नहीं होती है। ठीक है, ये प्रायः भंगुर होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी जस्ट हमने बोला था कि जिंक को थोड़ा अगर पीट दे तो क्या हो जाएगा, ये भकड़ जाएगा, ये क्या होता है, भंगुर होता है। इसको ब्रिटल बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे हम, ब्रिटल। ये प्राय क्या होती है, भंगुर होती है। जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या लिक्विड है, ये सब क्या होता है, प्राय भंगुर ही होगा। इसको थोड़ी ना तो हम फोर्स लाए कितने चलेंगे, ये सब क्या लिक्विड है, गैसेस स्टेट में। जैसे हम ग्रेफाइट ले लें, ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है हमको पता है, ये काम जैसे जो पेंसिल जो होता है, पेंसिल का जो नोक बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको कागजी बोलते हैं, उसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये ग्रेफाइट क्या होती है, ये भी क्या होती है, ब्रिटल नेचर की होती है। ब्रिटल मतलब क्या होती है, भंगुर होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, जो भंगुर नहीं होता है। भंगुर कौन नहीं हो सकता है इसमें, एक्सेप्शन क्या, डायमंड। डायमंड को कितना भी हम ठोकेंगे पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये क्या होगा, भंगुर नहीं होती है। ये सब क्या होता है, प्राय भंगुर होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ग्रेफाइट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिटल। एक्सेप्शन क्या हो गया, डायमंड। डायमंड क्या होती है, भंगुर नहीं होती है। ये इसको जब पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, ठीक है, बाकी सब क्या, सब टूट जाता है। तो ये हो गया 7वां डिफरेंस। 8वां के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है, सॉलिड में क्या होता है, मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मतलब द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, 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 ठीक है। प्राय प्राय उच्च होती है, उच्च मतलब ज्यादा होती है, किसमें, मेटल में। मेटल में क्या होता है, मेटल मतलब धातु में, धातु में क्या होती है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक का प्राय क्या होती है, उच्च होती है। इसमें क्या होता है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक प्राय निम्न होती है। मतलब न्यूनतम होती है, इस तरह से बोल सकते, न्यूनतम, न्यूनतम होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लें, जैसे एक्सेप्शन ले लेते, ठीक है। जैसे उच्च होती है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में क्या है, जैसे हमको पता है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड ब्रोमीन बोलते हैं। मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। गैलियम क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होती है, निम्न होती है। क्या होती है, इसका निम्न होती है। जबकि हमने पढ़ के क्या आया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, प्राय उच्च होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होती है, मतलब न्यूनतम होती है। इसमें बात करेंगे द्रव्यनांक क्वथनांक प्राय क्या होती है, न्यूनतम होती है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमको पता है सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन हो गया सॉलिड स्टेट में होता है। हमको पता है सिलिकॉन क्या होता है, सॉलिड स्टेट। कार्बन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। फास्फोरस क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में। इन सब का द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होती है, उच्च होती है। एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा हमको पता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इसका क्या होगा, द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होंगे। लेकिन सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस कुछ क्यों होती है, बिकॉज अब ये क्या होती है, सॉलिड स्टेट। हमने जस्ट पढ़ा था इससे पहले कि कुछ कुछ क्या होती है, सॉलिड भी होती है, कुछ लिक्विड भी होती है, कुछ गैस होती है। जितना सॉलिड है सबका क्या होती है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है। सिलिकॉन का तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। नॉन मेटल में अगर बात की तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होती है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी का बात करेंगे 9 नंबर में। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व किसको बोलते हैं, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। मतलब यूनिट आयतन, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर में, यूनिट आयतन के अंदर में कितना मतलब द्रव्यमान भरा हुआ है, कितना मास भरा हुआ है, दैट इज द घनत्व। उसको क्या बोलेंगे हम, घनत्व बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, वो डेंसिटी बोलते हैं। तो बोलो इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। हमको पता है कि कोई मेटल होता है भारी होता है, क्या होता है, भारी होता है। तो हमको पता है उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अंदर में, यूनिट आयतन के अंदर मास ज्यादा होगा,
ठीक है। तो ये पढ़ा, इसका 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 घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व प्रायः उच्च होती है। इसका नाम बात करेंगे, इसका घनत्व प्रायः निम्न होती है। ठीक है, इसका घनत्व क्या होती है, प्रायः उच्च होती है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, इजीली हम चाकू से कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम क्या है, घनत्व क्या होती है इसका सबसे कम होती है, याद रखना। ये है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। प्रायः उच्च होती है, लेकिन इसके दोनों में क्या हो जाएगा, निम्न होती है, सबसे कम हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। इसका घनत्व क्या होती है, प्रायः निम्न होती है, मतलब कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जैसे हमको पता है डायमंड का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, डायमंड हो गया, तो वो ग्रेफाइट ले सकता है, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, जो सॉलिड स्टेट में उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका घनत्व प्रायः क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, 9 नंबर हो गया, 10th नंबर बात करते हैं। इस साइड क्या था, मेटल, इस साइड क्या था, नॉन मेटल, धातु और धातु। ठीक है, 10वां में क्या पढ़ेंगे, मतलब चार्ज। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज बोलेंगे, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, या आप प्रकृति ऑफ चार्ज बोल सकते, प्रकृति ऑफ आयन या स्वभाव ऑफ आयन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, स्वभाव, आयन का स्वभाव। ठीक, क्या बोलेंगे इसको हम, आयन का स्वभाव। हमको पता है मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है इसके पास, क्या होता है, देने का प्रवृत्ति होता है। जिसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति होगा उसको कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देने का प्रवृत्ति होने के कारण क्या होगा, इस पे क्या होता है, ऋणावेश की धनावेश, धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश। ठीक है, जैसे बोलेंगे सोडियम, सोडियम को अगर थोड़ा हीट कर देंगे हम तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये इसको थोड़ा हीट कर देंगे हम तो Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसको हीट कर देंगे तो क्या होगा, Mg2+ के फॉर्म में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। यानी कहीं ना कहीं इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं धनावेश। तो जनरली नेचर ऑफ चार्ज कैसा होता है, मेटल का धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश। अगर नॉन मेटल का चार्ज के बारे में बात करेंगे, इसका नेचर ऑफ चार्ज के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज मतलब कहीं ना कहीं आयन का स्वभाव के बारे में। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रवृत्ति। क्या होता है, लेने का प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेने का प्रवृत्ति है तो बताओ ये इस पे क्या होगा, ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक है, जैसे हो गया, मान लो कि जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा, बताओ इसके यहाँ से Cl-। हमको पता है नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रवृत्ति होता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया मान लो ऑक्सीजन। ठीक है, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, O2- इस तरह से बनाएगा। इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो क्या बोलते हैं, ऋणावेश। तो नॉन मेटल के पास कैसा टेंडेंसी होता है, ऋणावेश बनने का, मतलब निगेटिव चार्ज रखने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। 11 नंबर, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड प्रायः, धातु का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है प्रायः बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, कैसा नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का, क्षारीय नेचर मतलब प्रवृत्ति क्षारीय नेचर का होता है। जैसे हो गया सोडियम का ऑक्साइड Na2O। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या होता है, मेटल का जो ऑक्साइड है सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या बोलते हैं, क्षारीय नेचर, क्षारीय स्वभाव। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम
अगर नॉन मेटल का जो होता है मतलब अधातु का जो होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होगा, अधातु का ऑक्साइड प्रायः अम्लीय नेचर का होता है। कैसा होता है? अम्लीय स्वभाव का। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा इसका जो ऑक्साइड होगा। जैसे हमने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये सब क्या होता है, प्राय क्या होती है, अम्लीय होती है। इसका एक्चुअल मतलब क्या हो गया, जब हम जैसे मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ से, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। तो बताओ ये इसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या देगा, OH माइनस आयन फर्निश करेगा, OH माइनस आयन को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो OH माइनस आयन को अगर बाहर निकाल रहा है तो हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि मतलब क्षारीय नेचर को बढ़ा रहा है। OH माइनस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसका अमाउंट होगा OH माइनस का, उतना ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा, इसलिए बोला जाता है। जबकि इसका ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। एसिड को पानी डालेंगे तो H+ फर्निश करेगा, तो H+ अगर बाहर निकाल रहा था क्या बोलेंगे, इसका स्वभाव क्या है, अम्लीय नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, जैसे हम अगर बात करेंगे हम क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3, ठीक है, जैसे हमने बात किया कि Mn2O7, ये सब जो होती है इसका इन दोनों का जो ऑक्साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये क्या है, क्षारीय नेचर का है, तो ये दोनों क्या होगा, अम्लीय नेचर का, याद रखना। ठीक है, अम्लीय नेचर का एक्सेप्शन है ये। क्वेश्चन कंपटीशन मतलब बिहार बोर्ड में तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, CrO3 Mn2O7 का जो मतलब जो ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का, जो कि एक्सेप्शन है। मेटल का ऑक्साइड ये भी है, मेटल का ऑक्साइड ये भी है। ये प्राय कैसा होता है, क्षारीय नेचर का, लेकिन ये दोनों क्या है, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर A, एक्सेप्शन नंबर B। जैसे हमने ले लिया क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, जिंक का ऑक्साइड हमने ले लिया, जैसे हो गया PbO, लेड ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक बिहेवियर, दोहरा स्वभाव बोलते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक स्वभाव। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं क्षारीय नेचर भी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं अम्लीय नेचर भी दिखाता है, दोनों काम कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक स्वभाव, मतलब दोहरा स्वभाव दिखाता है। ये भी क्या, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मतलब क्षारीय नेचर भी दिखाता है, अम्लीय नेचर का भी दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक स्वभाव दिखाता है। ये दो एक्सेप्शन हो गया। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी एक्सेप्शन है, जो न्यूट्रल नेचर का होगा। न्यूट्रल नेचर का मतलब न ही एसिड की तरह बिहेव करेगा, न ही न्यूट्रल नेचर किसको बोलते हैं, न ही एसिड की तरह बिहेव करेगा और न ही बेस की तरह बिहेव करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया, हमको पता है वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच 7 के बराबर, न ही एसिडिक होता है, न ही बेसिक होता है, न ही अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है। H2 हो गया, जैसे हो गया N2 हो गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये सब प्राय क्या होती है, न ही एसिडिक बिहेवियर दिखाती है, न ही बेसिक बिहेवियर दिखाती है। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।